T20 वर्ल्ड कप सुपर 8 में भारत अपना पहला मुकाबला दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 22 फरवरी को खेलेगा। दक्षिण अफ्रीका की टीम एक सशक्त टीम है, मजबूत टीम है, लेकिन टीम इंडिया के पास ऐसे ऐसे धुरंधर हैं जो चल जाएं तो फिर सामने किसी टीम की नहीं चलती। आज हम भारत के उन 5 जाबाज खिलाड़ियों की चर्चा करेंगे जो अगर चल गए तो फिर दक्षिण अफ्रीका के लिए उस मुकाबले में कोई जगह नहीं बचेगी, कोई संभावना नहीं बचेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बाइस्कोप और मैं हूं राकेश रंजन। T20 वर्ल्ड कप अगले पड़ाव में जा रहा है। अब सुपर 8 के मुकाबले शुरू हो रहे हैं। भारत सुपर 8 में अपना पहला मुकाबला साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेलने वाला है और आपको बता दूं कि इस मुकाबले के लिए टीम इंडिया खुद को तैयार कर रही है। आज मैं सूर्या की सेना के उन 5 योद्धाओं की चर्चा करूंगा जो चल गए तो मैच को अकेले दम पर जिता सकते हैं। हालांकि यह एक मुश्किल काम है क्योंकि भारतीय टीम में एक से बढ़कर एक योद्धा हैं, मतलब कि मैच विनर हैं। उनमें से सिर्फ 5 को चुनना मुश्किल काम है, लेकिन फिर भी 5 खिलाड़ियों को हम चुन रहे हैं जो 22 फरवरी को चल गए तो फिर दक्षिण अफ्रीका की टीम घुटनों पर आ जाएगी। पहला नाम है ईशान किशन का, जो कि जबरदस्त फॉर्म में चल रहे हैं इस विश्व कप में और चौके छक्कों की बरसात भी कर रहे हैं। अगर दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ उनके प्रदर्शन की हम चर्चा करें तो ईशान किशन ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ जो 5 मैच खेले हैं उसमें 206 रन बनाए हैं। उनका जो औसत है 41 से ज्यादा का है और स्ट्राइक रेट 150 से ज्यादा का है और उन्होंने 2 अर्धशतक भी लगाए हैं दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ। मतलब कि दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ रन बनाना ईशान किशन को भाता है। तो किशन ऑन मिशन अगर रहे आपको 22 फरवरी को तो फिर दक्षिण अफ्रीका की हार को वो सुनिश्चित कर सकते हैं। इस विश्व कप में भी ईशान किशन जबरदस्त फॉर्म में हैं। 4 मैचों में 176 रन बना चुके हैं और उनका स्ट्राइक रेट 202 से ज्यादा का है। तो ईशान किशन वो खिलाड़ी हैं जिस पर दक्षिण अफ्रीका की बहुत नजर होगी। वो उनके खिलाफ स्ट्रैटेजी भी जरूर बना रहे होंगे। तो ऐसे में ईशान किशन को भी अपनी स्ट्रैटेजी बनानी होगी और उनको एक बार फिर से भारत के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने की जरूरत है। तो सूर्या की सेना के पहले जाबाज योद्धा ईशान किशन है। अब हम दूसरे की बात करते हैं। देखिए, T20 क्रिकेट में टॉप 3 का बहुत इंपॉर्टेंस होता है। तो अभिषेक शर्मा दूसरा नाम हो सकता था, लेकिन उनका रिसेंट फॉर्म ऐसा है कि अभी हम उनको यहां पर छोड़ रहे हैं और उनकी जगह जो मैं दूसरा नाम लेने जा रहा हूं उस खिलाड़ी को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ रन बनाना पसंद है। हालांकि इस विश्व कप में भी वो रन बना रहे हैं, लेकिन जो बड़ी बात है कि उनका स्ट्राइक रेट बेहतर नहीं है, जबकि वो बेहतर स्ट्राइक रेट से रन बना सकते हैं। जी हां, वो खिलाड़ी हैं तिलक वर्मा। तिलक वर्मा इस टीम में जो हैं बहुत ही महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं। 3 नंबर पर वो बल्लेबाजी कर रहे हैं। तो ऐसे में देखना यह होगा कि तिलक वर्मा का रिकॉर्ड दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ कैसा रहा है। तो 10 मैच उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेले हैं जिसमें 496 रन उन्होंने बनाए हैं और उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ जो है 2 शतक भी जमाया है। तो इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उनको साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेलना कितना पसंद है। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ उनका जो बैटिंग एवरेज है वो लगभग 71 का है और स्ट्राइक रेट 163 से ज्यादा का।
तो बस इसी प्रदर्शन को अगर तिलक वर्मा अहमदाबाद में 22 फरवरी को रिपीट कर दें तो फिर भारत की बल्ले बल्ले हो जाएगी। जहां तक अहमदाबाद में मुकाबला है, वहां अगर आप तिलक वर्मा के प्रदर्शन को देखें तो वो भी बेहतर है। 2 मैचों में 104 रन वो बना चुके हैं, 52 का औसत है और स्ट्राइक रेट लगभग 151 का। इस विश्व कप में अगर हम देखें तो तिलक वर्मा ने 4 मैचों में 106 रन बनाए हैं, लेकिन यहां स्ट्राइक रेट उनका कम है, 120.45 का स्ट्राइक रेट है और यही समस्या है। तो इसीलिए ये जरूरी है कि तिलक वर्मा अपनी लय में खेलें, अपने स्टाइल में खेलें, बेटर स्ट्राइक रेट के साथ खेलें और अगर वो ऐसा करते हैं तो वो भारत को मैच जिता सकते हैं। तो इस बार जो सूर्या की सेना से हम योद्धाओं को चुन रहे हैं जो कि भारत को मैच जिता सकते हैं, उसमें दूसरा नाम जो है वो मैं तिलक वर्मा का ले रहा हूं। नाम सूर्य कुमार यादव का भी लिया जा सकता था क्योंकि इस विश्व कप में वो भी अच्छी लय में दिख रहे हैं। 4 मैचों में 162 रन बना चुके हैं। हालांकि उनका स्ट्राइक रेट जो है तिलक से बेटर है, 136 का है, लेकिन जिस लय में वो खेलते हैं वैसा खेल नहीं पा रहे हैं। और चूंकि वो अभी इस विश्व कप में नंबर 4 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, तो अगर वो बहुत बेहतर करते हैं मतलब 2 विकेट जल्दी गिर गए, और अगर 2 विकेट जल्दी गिर गए तो फिर सूर्या का स्ट्राइक रेट ज्यादा होना मुश्किल है क्योंकि फिर उनको पारी को एंकर करना पड़ रहा है इस विश्व कप में। इसीलिए मैं कहता हूं कि अभिषेक शर्मा बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अगर ओपनिंग स्टैंड एक मिल जाती है तो फिर तिलक वर्मा और सूर्य कुमार यादव के लिए काम आसान हो जाएगा। खैर, अब हम सूर्या की सेना के तीसरे योद्धा की तरफ बढ़ते हैं। वो स्पिनर हैं लेकिन भारत के सबसे प्रभावी गेंदबाज हैं। जबरदस्त लय में वो दिख रहे हैं। इस विश्व कप में 4 मैचों में 9 विकेट ले चुके हैं और रन भी नहीं दे रहे, सिर्फ 5.16 रन प्रति ओवर खर्च कर रहे हैं। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं मिस्ट्री बॉलर वरुण चक्रवर्ती की बात कर रहा हूं। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वरुण चक्रवर्ती ने 8 T20 इंटरनेशनल खेले हैं जिसमें कि उन्होंने 22 विकेट लिए हैं। मतलब दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ गेंदबाजी करना उनको पसंद है और उनकी इकोनॉमी दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 8.06 है और 17 रन देकर 5 विकेट उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। तो वरुण चक्रवर्ती इस टीम में क्यों है? उनका बेस्ट बॉलिंग मैंने क्या बताया, 17 रन देकर 5 विकेट। मतलब वो सामने वाली टीम को घुटनों पर लाने की क्षमता रखते हैं, क्योंकि अगर किसी ने T20 इंटरनेशनल में पंजा खोल दिया तो फिर सामने वाली टीम के लिए कुछ बचता नहीं। तो भारतीय जीत के लिए वरुण चक्रवर्ती का उसी लय में गेंदबाजी करना जरूरी है जिस लय में वो कर रहे हैं। तो अगर वरुण चक्रवर्ती की गेंदें उनकी उंगलियों के इशारे पर चली तो फिर दक्षिण अफ्रीका का कुछ भी नहीं चलेगा, ये तय मानकर चलिए। अब चौथा खिलाड़ी जिसकी मैं चर्चा करने जा रहा हूं वो हैं भारत के सर्वश्रेष्ठ तेज गेंदबाज आज के दिनों में, और उनका नाम है बुमराह। जी हां, बुमराह इस विश्व कप में अच्छी लय में दिख रहे हैं, गेंदों को स्विंग करा रहे हैं, उनके डेडली यॉर्कर सही पर पड़ रहे हैं और उनकी गति गेंदों में बहुत अच्छी रह रही है। 140 प्लस वो रेगुलर टच कर रहे हैं। तो जब बुमराह अगर चल जाएं तो फिर सामने वाली टीम के लिए संकट बढ़ जाता है। ये बात सही है कि दक्षिण अफ्रीका के पास क्विंटन डिकॉक, मार्करम, रिकेल्टन, ब्रेविस, स्टब्स, मिलर जैसे खिलाड़ी हैं, लेकिन बुमराह वो खिलाड़ी हैं जो किसी भी बल्लेबाज के खिलाफ
उनको परेशानी में डाल सकते हैं। अगर बुमराह का रिकॉर्ड आप देखें दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ तो 6 मैचों में उन्होंने 7 विकेट लिए हैं, लेकिन बुमराह की कद्र कितनी होती है इसका अंदाजा उनके इकोनॉमी को देखकर आपको लग जाएगा। वो सिर्फ 7.3 है, मतलब 7.3 रन प्रति ओवर ही जसप्रीत बुमराह खर्च करते हैं और इस विश्व कप में वो 3 मैचों में अब तक 4 विकेट ले चुके हैं और कंजूसी तो उनकी बनी हुई है, सिर्फ 6 रन प्रति ओवर ही उन्होंने खर्च किए हैं इस विश्व कप में। तो जो भारत के 4 खिलाड़ी जिनकी हमने चर्चा की जो चल जाएं तो भारत को मैच जिता सकते हैं, उसमें पहला नाम ईशान किशन, दूसरा तिलक वर्मा, तीसरा वरुण चक्रवर्ती, चौथा जसप्रीत बुमराह। अब 5वें खिलाड़ी की ओर हम बढ़ते हैं। 2 बैटर चुना हमने, ईशान किशन और तिलक वर्मा। 2 बॉलर हमने चुना, एक फास्ट बॉलर जसप्रीत बुमराह और एक स्पिनर वरुण चक्रवर्ती। अब एक खिलाड़ी ऑलराउंडर। अगर आप फॉर्म के लिहाज से जाएं तो आपको शिवम दुबे का नाम आगे दिखेगा, क्योंकि रनों की बरसात कर रहे हैं शिवम दुबे और उन्होंने जो है इस विश्व कप में 4 मैचों में बनाए 116 रन हैं और जो उनका स्ट्राइक रेट है वो 178 से ज्यादा का है। तो उस लिहाज से ये नाम शिवम दुबे भी हो सकते हैं। मैंने बताया ना कि भारतीय टीम में इतने मैच विनर हैं कि सिर्फ 5 चुनना बहुत मुश्किल काम है। तो ऐसे में अगर हम देखें जो 5वां नाम हम चुनने जा रहे हैं वो हम उनके रिकॉर्ड्स के आधार पर, उनके एक्सपीरियंस के आधार पर चुन रहे हैं और वो नाम है हार्दिक पांड्या का। हार्दिक पांड्या को अहमदाबाद रास आता है। अहमदाबाद का जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम है और उसकी जो पिच है वो हार्दिक पांड्या को बहुत रास आती है। अगर आप देखें तो उन्होंने जो है अहमदाबाद में अगर हम बात करें तो अब तक उन्होंने 8 मैच खेले हैं जिसमें 209 रन बनाए हैं। उनका औसत लगभग 35 का है और स्ट्राइक रेट 169 के आसपास का। इसीलिए ये नाम मैं उन 5 खिलाड़ियों में शामिल कर रहा हूं। वैसे दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ अगर आप देखें तो 20 मैचों में उन्होंने 373 रन बनाए हैं और उनका औसत 41.44 है और स्ट्राइक रेट 140 का। मतलब दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ भी उनको खेलना अच्छा लगता है, उनके खिलाफ बल्लेबाजी करना उनको पसंद है। हालांकि स्ट्राइक रेट दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ उनका थोड़ा कम दिखता है, 140 का ही दिखता है। ये कम से कम 160-65 का होना चाहिए। 22 फरवरी को ये जरूरी है। इसके अलावा अगर आप देखें तो हार्दिक पांड्या ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ जो 20 मैच खेले हैं उसमें 14 विकेट लिए हैं और उनकी इकोनॉमी 8.94 है। और अहमदाबाद की अगर आप बात कीजिए तो 8 मैचों में 9 विकेट उन्होंने लिए हैं और अहमदाबाद में थोड़ी कंजूसी से गेंदबाजी करते हैं। 7.96 जो है वो आपको दिखता है और इस विश्व कप में 4 मैचों में वो 5 विकेट ले चुके हैं। तो लगातार गेंदबाजी भी कर रहे हैं, तो इसलिए 5वें खिलाड़ी के तौर पर जो कि मैच विनर साबित हो सकते हैं हार्दिक पांड्या का नाम मैं दे रहा हूं। हालांकि शिवम दुबे भी इन दिनों गजब के फॉर्म में हैं। तो ये हैं वो 5 खिलाड़ी जो 22 फरवरी को चल गए तो फिर दक्षिण अफ्रीका के लिए मुश्किलें बढ़ जाएंगी और भारत को T20 वर्ल्ड कप सुपर 8 में पहली जीत भी मिल जाएगी। टीम इंडिया को हमारी ढेरों शुभकामनाएं। अभी आपसे अनुमति चाहेंगे, इजाजत दें, नमस्कार।